अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी रोशी खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। आइए स्टार्ट करते हैं ईद का स्पेशल व्लॉग जो कि होगा चांद रात। ओहो, मेरा मतलब है कि ईद से एक दिन पहले का। आए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले हमने पिया जूस और फिर अंजाम दिया ये कारनामा। चले इसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमारे घर आए थे कुछ न्यू ग्लास, मैं तो बस इनको सेट करके रखने लगी थी और फिर वही हुआ जो आपने पीछे देखा। लेकिन मैंने भी फौरन इस ग्लास को छुपा दिया ताकि कहीं मामा को पता ना चल जाए, क्योंकि उसके बाद जो होना था वो तो हम सबको पता है। खैर, सारे सबूतों को छुपाने के बाद हम लोग लेके आई कुछ कपड़े जो कि हमने करने थे प्रेस। इसलिए लास्ट मोमेंट में ये कपड़े धोबी को दिए गए, जिसपे उसने लेने से बिल्कुल कर दिया इनकार। एट द एंड इसको प्रेस हमें खुद करना पड़ा। खैर, इन सब में जो मेरा फेवरेट ड्रेस था वो ये व्हाइट था, क्योंकि वो मेरे बाबा जानी का था। और उससे भी हैप्पी वाली बात तो ये है कि ये ड्रेस हमने खुद अपने बाबा जानी को फादर्स डे पे गिफ्ट किया था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी फादर्स डे का गिफ्ट आया, स्टिच हुआ और अब प्रेस भी होने लगा है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमने ये फादर्स डे का गिफ्ट कुछ दिन पहले ही दे दिया था ताकि ईद पे बाबा ये कपड़े पहन लें। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने की ड्रेसिंग टेबल की सफाई, जहाँ पे ये थोड़ी सी चीजें थी जो कि मैंने बाइट फेंकनी थी। के बाद मैं गई किचन में और ये देखे मेरी ट्रांजेक्शन। एक तरफ बन रहा था चिकन और दूसरी तरफ बन रहा था मीठा। तो अब आप मुझे बताएंगे मीठे में क्या बन रहा था। अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाया जो कि बहुत मजे का था। ईद से एक दिन पहले होने वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है मेहंदी लगाना। तो यहाँ हम लोगों ने एक अच्छे सा डिजाइन चूज किया और फिर उसको अपनी हाथों पे अप्लाई किया। इसके बाद हम लोग सो गए और अब हम जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। ईद की सुबह उठ के सबसे पहले हमने इसको अच्छा सा गार्निश किया और इसको गार्निश करते करते मैंने अपना हाथ भी काट लिया था। बट एट द एंड बहुत ही प्यारी लुक आई थी हमारे मीठे की। मीठे के साथ साथ किचन में बन रहा था ये चार गोश्त, जो कि देखने में बहुत मजे का लग रहा था। मेरा चिकन तो इसी चार गोश्त के आगे कुछ भी नहीं। नेबर्स में बर्थडे थी तो जहाँ से आया स्पेशल ये केक। इसके बाद आई खीर, वो भी बहुत मजे की थी। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आज वाली ईद में मुझे सारा मीठा ही खाना पड़ा। इतना कुछ खाने के बाद हम लोग गए थे सो। फिर हम लोग उठे और कुछ पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, इन शॉर्ट बहुत सी यादें बनाई। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बड़ी ईद है और गोश्त किधर है। एक्चुअली मैं गोश्त से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही शॉट कैप्चर किया गोश्त का। और यहाँ पे आ गई थी जी हमारी कुर्बानी, जिसका मैंने सिर्फ एक ही शॉट लिया है। ईद का फर्स्ट डे यहाँ पे ही होता है खत्म। ईद का सेकंड डे है जो कि स्टार्ट हो रहा है इस नाश्ते से। उसके बाद बनाई गई बिरयानी जो कि सबने बहुत ही शौक से खाई और बहुत ही मजे की बनी हुई थी। दिन टाइम हमें शौक चढ़ गया जी बारबेक्यू का। फाइनली हमने बारबेक्यू बनाए और अब हम तैयार श्यार होके निकल गए गांव की तरफ। यार, गांव में इतने ज्यादा माल्टे के बाग थे जो कि देख के दिल खुश हो गया था। और गांव में आगे पता चला कि आज सारे जो में ससुराल मना रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां हमने पहुंचना था और यहाँ हमने अपनी पेट पूजा दोबारा से स्टार्ट कर दी। एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट खाना इज परमानेंटली। और यहाँ आके देखे इसने भी खुदकुशी मेरी ही कोल्ड ड्रिंक में आगे की। खाने पीने के बाद बहुत सी गॉसिप्स की और उसके बाद हम लोग वापस आ गए घर को। और रास्ते में ये आम के बाग, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं भाग के जाऊँ और इन सारे आम को तोड़ लूं। खैर, आज का व्लॉग यही भी होता है खत्म। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।